स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सी द बॉक्स। मैनेजमेंट एट टाटा स्टील। टाटा स्टील के यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा होता है? फाउंडेड इन 1868। टाटा स्टील कब फाउंड हुए हैं? 1868। किसने फाउंड किया है? जमशेद जी Nasirvanji. Tata, the Tata Group is a global business conglomerate operating in over 100 countries across 5 continents. कम से कम 100 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस हैं और 100 कंट्रीज मतलब ऑल टुगेदर 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये लोग वर्क करते हैं. His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. अब जो हमारे ये जमशेद जी थे, इनके जो व्यू पॉइंट्स थे, इनका जो तरीका था काम करने का, वो आज भी वहाँ के लोग अप्लाई करते हैं. उनका जो एम था या फिर जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने डिसाइड करी थी, आज भी वहाँ के लोग उसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं. He had 4 goals in life. 4 गोल इन्होंने सेट करे थे अपनी लाइफ के. सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी. पहला गोल तो क्या है? आयरन एंड स्टील कंपनी सेट करना है. नंबर 2 इज अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर ये लोगों को सिखा सकेंगे. एंड नंबर 3 इज यूनिक होटल. होटल भी इनको खोलना था. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. ये 4 गोल्स इन्होंने अपनी लाइफ के सेट कर रखे थे. ओनली द होटल बिकेम अ reality during his lifetime, with the inauguration of the Taj Mahal Hotel at Kolaba waterfront in Mumbai on 3rd December 1903 at the cost of 11 million. अब आपने इन्होंने क्या करा? लाइफ के 4 गोल सेट करे थे एंड उन चारों में से सिर्फ एक ही गोल रियलिटी में कन्वर्ट हुआ था, ताज होटल वाला. At that time, it was the only hotel in India to have electricity. कितनी बड़ी बात है. इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इनको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक लेकर आने में. He believed that satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle he paid all his workers gratuity, provident fund, well before it was made mandatory. अब उसका क्या मानना था? अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखूँगा तो वही एम्प्लॉयज़ और नए एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे जो कि मुझसे सेटिस्फाइड अपने आप हो जाएंगे. जब हमारे देश में ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड कंपलसरी भी नहीं हुआ था, इन्होंने उसके पहले से देना स्टार्ट कर दिया था. His management skills were clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. जब इनको जमशेदपुर बनाना था तो इन्होंने छोटी से छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखा था. इतना डिटेल आज के टाइम पे भी कोई ध्यान में नहीं रखता जितना इन्होंने उस टाइम पर फोकस करा था. एंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का यही क्वालिटी होती है कि छोटी से छोटी चीज़ को भी आप उतनी ही प्लानिंग के साथ करेंगे जितना से एक बड़ी चीज़ को आप कर रहे हो. द वैल्यूज and principles that have governed the business for a century are enshrined in the Tata Code of Conduct. Now, this Tata Code of Conduct contains all the principles that has been followed by the Tata Group over the years. From an early foray into steel and automobiles to staying abreast of the latest technologies, the Tata Group today has 29 publicly listed Tata enterprises, which include Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Titan, Tata Communications and Indian Hotels. अब ये क्या बात कर रहे हैं कि टाटा की जो कंपनीज है इनके पास 29 तो ऐसी है कंपनीज जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं, बाकी तो प्राइवेट हैं, बट ये वाली पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं. आगे देखो.
publicly listed companies. The group has a combined market capitalization of around $103.51 billions. ये कब का रिकॉर्ड है? 2016-17 का है. तो इवन अब आप इमेजिन करो, अभी तो 2020 चल रहा है, तो कितना इसमें इंक्रीमेंट आया होगा. Tata has a strong sense of social responsibility. They balance economic prosperity, environmental responsibility, and social benefits for the community. अब इनके ऊपर इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी टुवर्ड्स द सोसाइटी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जितना वो पैसे कमा रहे हैं सोसाइटी से, उतना ही उनको फील होता है कि इन्वायरमेंट के लिए भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो सोशल बेनिफिट्स हैं हमें कम्युनिटी को भी देना चाहिए. इन इंडिया दे आर अ पार्टनर इन प्रोग्रेस विद ओडिशा and believe in taking its stakeholders forward in its journey of growth. Stakeholders वो सारे लोगों को बोलते हैं जो कि हमारे बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड होते हैं. तो इनका मानना है कि सबको लेकर आगे चलो. अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बिजनेस easily ग्रो हो जाएगा. Tata Steel Thailand is one of the first 30 companies that joined UNICEF in child-friendly business in the Children's Sustainability Forum to make a commitment in protecting children's rights. अब ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा स्टील थाईलैंड वाली कंपनी ने 30 कंपनीज के साथ ज्वाइन करा है यूनिसेफ के अंदर, जो कि चिल्ड्रंस के जो राइट होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके. इससे देखो आपको क्या होता है कि इस कंपनीज में अब जो वर्कर्स ऐड होंगे ना, वो कंपनी के प्रति ज़्यादा लॉयल रहेंगे. लॉयल क्यों रहेंगे? बिकॉज दे नो दैट द कंपनी fulfills their social responsibility completely. तो एक ट्रस्ट का लेवल इनका इंक्रीज हो जाता है. और ये भी जमशेद जी की एक स्ट्रैटेजी के टाइम थी ये. टाटा स्टील यूरोप्स कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम फ्यूचर जनरेशंस with sub-themes of education, environment, health and well-being work across the UK, assisting job and wealth creation by supporting small and medium businesses with finance and business premises. अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो यूरोप वाली इनकी ब्रांच है, फ्यूचर जनरेशन में आने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए होता है, हेल्थ चाहिए होती है, अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए होती है, तो ये उसके लिए स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को पैसे प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करते हैं. They also play a constructive role in addressing climatic change, both by reducing carbon footprint and by creating high-performance steels that lead to fuel-efficient vehicles and energy-efficient buildings. अभी क्या ट्राई करते हैं? ऐसा कंस्ट्रक्टिव तरीका इन्होंने बनाया है कि जो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है वो भी रिड्यूस हो जाए, एंड एट द सेम टाइम मेरा जो परफॉर्मेंस है उस पर भी कोई इफेक्ट ना आए. मेरा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर भी हो जाए और इधर कार्बन फुटप्रिंट भी मेरा डिक्रीज हो जाए. Their environmental management systems meet the ISO 14001 standards at all their main manufacturing sites, shaped by a lineage of sound and straightforward business principles. The Tata Group is built on a foundation of trust and transparency. यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है. आप अगर जाकर कोई क्वेश्चन करोगे उनसे एज वर्कर्स तो आपको वो सारे जवाब देंगे. जब भी कोई बिजनेस पूरा क्लियर होता है उस पर ट्रस्ट करना लोगों के लिए आसान हो जाता है. एंड दिस इज द मेन की पॉइंट क्यों आज टाटा इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है. इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आ चुके हैं और ये कंटिन्यूसली अभी भी उतना ही टॉप पर चल रहा है जितना पहले था. बल्कि बिजनेसेस के साथ क्या होता है, कुछ टाइम तो बूम पे रहे और उसके बाद फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. Building such huge enterprises, sustaining and running them profitably are possible only through effective and efficient management and coordination at all levels. Now this is important. अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, so the main thing is आपका कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, एक दूसरे के साथ आप मैनेज कितना अच्छा कर सकते हो. अगर आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा ना, so no matter how good your planning is, आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा. The reason is अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड ही नहीं हो, then
इट इज़ ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली. तो इससे हमने क्या सीखा? दैट यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड यू हैव टू मेक गोल्स. अगर आप एक गोल बनाकर चलोगे ना, तो आप कभी भी उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे. आपको एक या दो गोल्स बनाने हैं, सो दैट कम से कम एक तो फुलफिल करो उसमें से. सारे नहीं हुए इनसे, लेकिन एक तो हुआ. अगर आप एक ही गोल बनाएंगे तो वो सी 50% केसेस ऐसे भी होते हैं जब आपका एक गोल अचीव भी हो जाता है, पर 50% ऐसे भी होते हैं जहाँ एक बार में आपका गोल अचीव नहीं होता है. लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो बेटर ऑप्शन क्या है? 2-3 गोल्स बना के रखो, एक ना एक डायरेक्शन में तो आप आगे बढ़ोगे. दैट इज फॉर श्योर. नाउ कम्स द इंट्रोडक्शन. The above case is an example of a successful organization which is amongst the top companies in India. सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की, उसका एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ ही लिया है. इट हैज़ राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. आपने अभी पढ़ा है कि वो अपने वर्कर्स को बहुत अच्छे से रखते हैं और उनको भी अपने साथ लेकर चलते हैं. और जब उन्होंने ऐसा करा, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है. It has risen to the top because of its quality of management. Management is required in all kinds of organizations, those manufacturing handlooms, trading in consumer goods, or providing hairstyling services, and even in non business organizations. Let us take another example. Now, see, management ऐसा नहीं है कि बड़ी organization है इसीलिए management लगेगा, वहाँ बहुत सारे workers हैं इसीलिए management लगेगा. मैनेजमेंट एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी लग सकता है, वेयर यू आर हैविंग 2 to 10 पीपल. ऐसा क्यों? बिकॉज आपको मैनेज सिर्फ लोगों को नहीं करना होता है, आपको मैनेज वहाँ के वर्क को भी करना होता है. आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मीडिया कैंपेन्स हैं, एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड. स्ट्रैटेजीज हर चीज़ में लगती हैं, तो मैनेजमेंट भी हर चीज़ का ही होगा. तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां मैं बोल दूं कि इधर मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल में सबसे छोटा उन्होंने बोल दिया कि अगर हेयर स्टाइलिंग का भी आपका, सो देन ऑल्सो रिक्वायर दी मैनेजमेंट. अब एक और एग्जाम्पल है. स्मिता राय इज अ 38-year-old entrepreneur who grew up in a rural district called नामची, साउथ सिक्किम. स्मिता राय कहाँ रहती है? नामची, साउथ सिक्किम में रहती है. 38-year-old की है ये. एंटरप्रेन्योर है, मतलब इसका खुद का बिजनेस है. रूरल डिस्ट्रिक्ट है ये. रूरल डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव के एरिया में ये ग्रो हुई है. शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली wax molds. She loved to make candles. Often she made into toys and small pieces of art with wax and used it as a gift for her friends and relatives. अब इसको वैक्स से चीज़ें बनाने का शौक था, तो इसने कैंडल्स बनाना शुरू करा. अब कैंडल स्टार्टिंग में क्या करती थी? गिफ्ट करने लग गई अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को. एंड छोटे छोटे बिजनेसेस इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं. आपको बैठे बैठे ही क्लिक होता है कि यार मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ. तो हमारी जो स्मिता राय है ये कैंडल्स बनाने में अच्छी हैं. शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दोज. Smita was never happy with the conditions of the women in her district, as most were poor and jobless. So she planned to do something to solve their problems because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea of how to implement her idea. अब क्या प्रॉब्लम आई? बेसिकली हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आती है. हमको ये तो पता चल गया कि करना क्या है, बट उसको कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता. अब इसने क्या देखा कि मेरे जो एरियाज़ में हैं वहाँ पर जो वुमेन की कंडीशंस हैं बहुत बेकार है. या तो वो गरीब है या उनके पास जॉब नहीं है. तो उसको ये कंडीशन को इम्प्रूव करना था, लेकिन कैसे इम्प्रूव करना है वो उसको नहीं पता था. In August 2012, she met Abhishek Lama, the branch manager of NEDFI, Namchi branch, a financial corporation which support local people with skills development programs and also channelize them into revenue generating activities. अब ये जो अभिषेक लामा था ये क्या करता था? ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता था फॉर दोज जिनके पास स्किल्स है और वो खुद का कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. स्मिता got interested. I love making candles then. Why not convert my hobby into a venture and involve these rural women also, she thought. अब इसको रास्ता मिल गया.
इसके पास आइडिया था कि मैं क्या काम अच्छा कर सकती हूँ, कैंडल बना सकती हूँ। तो मैं इस कैंडल को जो मैं हॉबी के लिए बना रही हूँ, इसको मैं एक बिजनेस में कन्वर्ट करके और इन सारी वुमेन्स को भी जॉब प्रोवाइड कर सकती हूँ। घर पे कुछ ना करने से बेटर तो ये है कि मैं कुछ तो स्टार्ट करूँ। This led to the establishment of Namchi Designer Candles with the help of NEDFI, some financial institutions, and support from different stakeholders in various dimensions. एक बार आपने अगर ठान लिया ना कि ये बिजनेस करना ही है, तो इसको पहले तो NEDFI से सपोर्ट मिला, उसके बाद और भी छोटे छोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी इन लोगों को सपोर्ट करने लग गए थे. Since then, the women have never looked back despite challenges. The women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles. अब वुमेन्स जब भी काम करने जाएंगे उनके लिए ट्रबल्स तो आएंगे ही. इन्होंने उन सारे ट्रबल्स को फेस करा और कभी भी फिर नहीं रुकी. वो काम करती रहीं, चाहे उनको किसी ने कितना ही बुरा बोला, कितना ही हैरेस किया, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा. Namchi Designer Candles has 100% women as employees and they also produce varieties of candles. अब इन्होंने ये चीज़ देखो कितनी अच्छी करी है कि जो बेसिक आइडिया था ना इनका कि मुझे वुमेन्स को बेटर करना है, चाहे आपका बिजनेस चल गया बाद में, लेकिन फिर भी इन्होंने वो आइडिया नहीं छोड़ा. ये चाहते तो फीमेल्स की जगह मेल्स को भी रख सकते थे या फिर दोनों को कंबाइन रख सकते थे, बट जो बेसिक आइडिया था इनका कि मुझे वुमेन्स को एम्पावरमेंट देना है, इन्होंने उसी आइडिया पे स्टिक करके ये लोग आगे बढ़े हैं और इस कंपनी में 100% वुमेन है. During Diwali, they produce customized candles meant for the occasion. This Diwali-themed candle has been a success in Sikkim as its demand increases on a yearly basis. दिवाली के टाइम पर आपको पता है कैंडल्स का कितना डिमांड हो जाता है और सिक्किम में ये डिमांड कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीज ही होता जा रहा है. Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 2015-16 for Sikkim and Srimanta Shankar Mission of Guwahati on 26th April 2018 at New Delhi. जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और इनको भी टाइम टू टाइम अवार्ड्स देकर एक्नॉलेज किया गया है. A typical day in Smita's life consists of a series of interrelated and continuous functions. अब एक रेगुलर डे अगर अपन देखें तो बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर, एक दूसरे से रिलेटेड काम है यहाँ पे. She has to plan a special festive collection for Diwali. अब दिवाली के लिए तो कैंडल्स बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो करना पड़ेगा. This means organizing more funds and recruiting more workers. दिवाली के टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है तो मुझे वर्कर्स भी ज़्यादा लेकर आने पड़ेंगे. यहाँ पे वर्कर्स लाओगे, रॉ मटेरियल के लिए पैसा भी अरेंज करना रहेगा मुझे. She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met in the course of the day. She meets customers for a general feedback and any suggestions that they may have. अब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है उससे भी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना, बिकॉज ये तो लेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर उन्होंने ही रॉ मटेरियल देने में लेट कर दिया तो इनका डेडलाइन कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है. तो ये उन सब चीज़ों से भी टच में है. इसके अलावा ये दिन में जाकर और जो नॉर्मल हमारी पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, उनसे फीडबैक भी लेकर आती थी कि मैं क्या इसमें नया कर सकती हूँ या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहो, कंटिन्यू ये पूछती रहती थी. Smita is managing Namchi Designer Candles, so is the principal managing your school. अब जैसे स्मिता ने नामची डिज़ाइनर कैंडल को मैनेज करा है, वैसे ही एक स्कूल में एक प्रिंसिपल मैनेज करता है. They all manage organizations. School, hospital, shops and large corporations are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. कभी भी मैनेजमेंट कब ज़रूरी है? जब आपको कुछ मैनेज करना है. क्यों मैनेज करना है? ताकि कुछ अचीव करें. बेसिक गोल क्या है? कुछ तो अचीव करना है. तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर कोई मैनेजर है या कोई मैनेज कर रहा है, इसका मतलब आपको वहाँ कोई ना कोई गोल भी मिलेगा that they are wanting to achieve. No matter what the organization is or what its goal might be, they all have something in common: management and managers. गोल कुछ भी हो, कंपनी कुछ भी हो,
एक चीज़ तो चेंज नहीं हो रही है, मैनेजर्स भी सब जगह हैं एंड मैनेजमेंट भी सब जगह है. You have observed that Smita's work as a manager consists of series of different activities or functions and aimed at achieving the goals of the organization. इसके जितने भी काम थे स्मिता के वो सब एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और इन शॉर्ट वो सारे काम हमारे गोल को फुलफिल करने के लिए ही करे गए थे. These interconnected and interdependent functions are part of management. Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberative process called management. जो कंपनीज आज टॉप पर चल रही हैं, बहुत फेमस हैं, प्रॉफिटेबल हैं, हम बोल देते हैं कि लक चल रहा है इनका तो. बट एज कॉमर्स स्टूडेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ लक तो ठीक है, आप मान लो लक भी है, लेकिन साथ में एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी तो होता है. इफ देयर इज नो मैनेजमेंट, सो आई डोंट थिंक सो कोई कंपनी इतना ग्रो कर सकती है, इतनी पॉपुलर हो सकती है, इतना प्रॉफिट्स कमा सकती है. इसी से आती है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अलग अलग लोगों ने यहाँ पर दे रखी है. फर्स्ट डेफिनेशन दी है आपकी हेरोल्ड कून्स एंड हेन्स वेरिच. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिज़ाइन और मेंटेन करना है अपने को एक इन्वायरमेंट. कैसा इन्वायरमेंट? जिसमें इंडिविजुअल्स साथ में काम कर सकें और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें. देखो, गोल तो था मैनेजर का या फिर जिसकी कंपनी है, गोल तो उसका है, लेकिन काम कौन कर रहा है? स्टाफ कर रहा है. तो स्टाफ को क्या मतलब है कि आपका गोल अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आप एज अ मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको यही तो काम है आपका कि आपको उन लोगों को इतना अपने फेवर में लेना है, इतना कन्विंस करना है कि हमको साथ में मिलकर ही वो गोल अचीव करना है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. जब ये थॉट आप उनके दिमाग में फीड करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, तभी वो आपके लिए फुल हार्टेडली काम करेंगे. Management is defined as the process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. सबसे पहला काम था प्लान करना. हमने प्लान किया था, स्मिता ने प्लान किया था काम कैसे कैसे करना है. ऑर्गेनाइजिंग, रॉ मटेरियल किधर से आएगा, फंड्स किधर से आएंगे. एक्चुएटिंग, वर्कर्स को लेकर आई थी. कंट्रोल, डेडलाइंस अचीव हो रही है नहीं हो रही है. अगर आप ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करते जाएंगे तो आपका मैनेजमेंट, इसी को बोलेंगे हम लोग. ये डेफिनेशन दी है रॉबर्ट एल ट्रेवले एंड एम जेने न्यूपोर्ट ने. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. Changing environment क्यों बोला? क्योंकि environment हर सेकंड बदलता है और आपको उसी एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करके चलना है. आपने कल क्या सोचा था, आज क्या चेंज आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी जल्दी चेंज होना है. आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार मैंने तो कुछ और प्लान करा था, अब चेंज हो गया तो अब मैं क्या करूं. आपको हाथों हाथ इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है, अपने आइडियाज को कन्वर्ट करना है, मोल्ड करना है. दैट इज योर मैनेजमेंट. अब इन तीनों डेफिनेशन में से आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करनी है फॉर योर एग्जाम. कौन सी डेफिनेशन होगी वो? द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज द बेस्ट डेफिनेशन जो आप लर्न करेंगे यहाँ से एंड एग्जाम के लिए लिखेंगे. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग. पहले भी ये लाइन आ चुकी थी कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, चाहे छोटा है, बड़ा है, प्रॉफिट वाला है, नॉन प्रॉफिट है, एवरीवेयर. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group objectives. Management क्यों ज़रूरी है? ताकि हर इंडिविजुअल अपना 100% दे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए. Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. अब सारे मैनेजर्स मिलकर काम करते हैं, काम उनका अलग अलग रहता है, लेकिन ऑल टुगेदर तो वो एक ही एम को, एक एक गोल को अचीव करने के पीछे वर्क करते हैं. Later in this chapter you will understand that although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different.
Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at lower levels of the organization. एक कंपनी में अलग अलग लेवल्स होती हैं, हर लेवल पर मैनेजर्स होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है. जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है प्लान करने का, और जो लोअर लेवल का होता है उनका काम होता है कि उस जो प्लानिंग उन्होंने डिसाइड करी है उसको वर्कआउट कैसे करना है, मतलब कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है. सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन. वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट in part 2 of this video. Thank you so much.